आप भी घर बनवा रहे होंगे तो आप खुद कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार ये जो कॉलम है ना, तो पहले कॉलम की ढलाई करवा ले, उसके बाद ईंटें की जुड़ाई करवाएं, या फिर दोस्तों पहले ईंट की जुड़ाई करवा लें जैसे कि यहाँ पे चल रहा है, उसके बाद दोस्तों कॉलम की ढलाई करवाएं। दोस्तों इसके दो सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों आप 100% सही जानकारी लेकर के इस वीडियो से आप जाने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस घर से आप समझ सकते हैं, चीज़ और क्लियर हो जाएगी इस वीडियो से दोस्तों कि भूकंप रोधी घर किसे कहते हैं और कैसे बनता है। दोस्तों कॉलम का जगह तो यही रहेगा, चाहे आप पहले कॉलम बनवा लें या फिर पहले ब्रिकवर्क करा लें, ठीक है। लेकिन दोस्तों सीक्वेंस क्या होना चाहिए? ठेकेदार का पहला पसंद होता है दोस्तों कि पहले आप इस तरीके से ब्रिकवर्क करवा लें, मतलब कि ईंट की जुड़ाई करवा लें, और उसके बाद में दोस्तों जो है वो कॉलम की ढलाई करवाएं। इस ठेकेदार का फ़ायदा आप साफ तौर पे देख सकते हैं दोस्तों। इधर आपने ईंट जोड़ दिया, इधर आपने जोड़ दिया, एक बस सीधे इसने दोस्तों इस तरीके से पटरा लगाया और ऊपर से दोस्तों ढलाई उसने कर दिया, ठीक है। इधर से भी उधर से भी दो तरफ से पटरा लगाया, दो तरफ से उससे पटरा लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर भूकंप रोधी अगर आप चाहते हैं घर, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है ये भी इस वीडियो में आप देखते जाइए। उसके बाद दोस्तों पहले कॉलम खड़ा करते हैं और बाद में जब ब्रिकवर्क करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत आता है या फिर अच्छा है, वीडियो पूरा नहीं देखिएगा तो मैं सही जानकारी दूंगा भी। अगर दोस्तों गारंटी नहीं लूँगा कि आप पूरी चीज़ें समझ पाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें बताई जाती है। पहले ईंट की जुड़ाई हो जाती है, बाद में दोस्तों कॉलम की ढलाई होती है। तो उस समय होता क्या है दोस्तों, आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो शटरिंग है ना, ठीक है, शटरिंग है, ये जो ईंट है ना, ईंट के बीच में जो गैप है दोस्तों, ये कंक्रीट जब इधर डालते हैं वाइब्रेटर चलता है ना, तो ये कंक्रीट पूरा गैप में दोस्तों इस तरीके से फिल हो जाता है, ठीक है, भर जाता है। और क्या होता है कि ये पूरा एक यूनिट हो गया, ठीक है। अगर भूकंप आएगा ना दोस्तों, भूकंप आएगा ना, कॉलम अगर इस तरीके से हिलना चाहेगा ना, तो पूरा का पूरा दीवार है ना इसको क्रैक कर देगा। पूरा का पूरा दीवार जो है वो दीवार में क्रैक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब सरिया में वो काबिलियत होती है दोस्तों कि वो हिले भी फिर अपने जगह पे आ जाए, ठीक है। लेकिन दीवार में इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं होता, ये क्रैक मार देगा, ठीक है। पहले एक सिचुएशन देख लीजिए, फिर दूसरा सिचुएशन में दिखाऊंगा जिसमें पहले ढलाई कर लेते हैं और बाद में ब्रिकवर्क करते हैं तो किस तरीके से काम वो करता है, ठीक है। दोस्तों अगर बात कर ली जाए, पहले अगर मान लीजिए इस बीम के सहारे आप मान सकते हैं दोस्तों कि ये जो ब्रिकवर्क हुआ, उसके बाद इस बीम के ढलाई हुई और उसके बाद में दोस्तों इस वाले ब्रिकवर्क को जोड़ा गया, ठीक है। मतलब पहले ढलाई हुआ और फिर बाद में दोस्तों जुड़ाई हुआ। तो उस समय आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ज़बरदस्ती का दोस्तों प्लास्टर किया गया है, वरना दोस्तों ये जो बीम देख सकते हैं बिल्कुल एक लाइन में है, ठीक है, ये एक लाइन में है, ठीक है। और वही देखेंगे दोस्तों कि ब्रिकवर्क के बाद में जब ढलाई हुआ था, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये बिल्कुल गैप में ये फील हो गया, ठीक है। तो आप इसी बीम से दोस्तों दोनों कंडीशन समझ सकते हैं, पहले जोड़ाई और बाद में ढलाई, ठीक है। पूरा का पूरा जो गैप है वही एक यूनिट बन गया है। पहले दोस्तों ढलाई हो गया है और बाद में जुड़ाई हुआ है, तो ये दोस्तों इन दोनों के बीच में ये गैप रह गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाला तो दिया गया है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये मोटार डाला गया है ईंट और इसके बीच में, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो कंक्रीट है ना, ये इससे पकड़ नहीं बना पाया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो हल्के फुल्के भी जानकारी रखते होंगे ना कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, तो इस चीज़ को वो पकड़ लेंगे, ठीक है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दोस्तों जो कंक्रीट और ब्रिकवर्क में जो बॉन्ड बन गया दोस्तों, ये भूकंप रोधी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों पहले जब ढलाई कर लेंगे और फिर दोस्तों जुड़ाई करेंगे ना, तो ये कॉलम का एक सीध में दोस्तों लाइन रहेगा और ये ब्रिकवर्क के बीच में कोई दोनों में बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो भूकंप रोधी काम इस तरीके से करता है कि दोनों में आपस में बॉन्ड नहीं है, ठीक है, बीच में दोस्तों एक गैप है। और पहले ढलाई करवाते हैं फिर बाद में दोस्तों जुड़ाई करवाते हैं, तो उसमें एक प्रॉब्लम आता है, आप देखे होंगे फ्लैट में इस तरीके से काम होता है, हाई राइज बिल्डिंग में काम होता है, ठीक है। तो उनको भूकंप रोधी बनाना होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेवी लोड भी रहता है, तो इसलिए उनको भूकंप में रेजिस्ट करने की क्षमता होना चाहिए। और यही कारण है दोस्तों कि पहले आप देखते होंगे स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है बड़े बिल्डिंग का और उसके बाद दोस्तों ब्रिकवर्क किया जाता है, ठीक है। पहले ढलाई कर देते हैं, बाद में दोस्तों ब्रिकवर्क करते हैं, तो ये एक लंबी लाइन बन जाती है दोस्तों। और फ्यूचर में क्रैक्स आता है, उससे बचने के लिए घबराना नहीं है दोस्तों, वो तरीका काफ़ी सही है, ठीक है। पहले ढलाई करके बाद में जोड़ाई करते हैं दोस्तों, वो तरीका काफ़ी सही है। बस वो जो गैप है, क्रैक्स जो आता है दोस्तों, उससे बचने के लिए आप जो चिकन में से मुर्गा जाली है उसको दोस्तों इसमें और इसमें दोस्तों स्क्रू के सहारे इस तरीके से लगाने के बाद में आप प्लास्टरिंग कर देंगे। कहीं से भी दोस्तों ये ज्वाइंट उतना मजबूत भी नहीं होगा दोस्तों कि भूकंप
ना झेल पाए, और साथ ही साथ दोस्तों इतना कमज़ोर भी नहीं होगा कि आपको बाहर से ही क्रैक्स देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे। ठीक है कि हमें कौन सा करवाना चाहिए। दोस्तों आप घर बनवा रहे हैं, आपको तो जानकारी है कि आप इसे कितना ऊंचा ले जाने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों आप G+1 तक रुकना चाहते हैं तो आप जैसे मर्जी वैसे करवाइए। ज़्यादा प्रीफर कीजिए दोस्तों कि पहले इस तरीके से आप जो है वो जुड़ाई करवा लीजिए और यहाँ पे ढलाई करवा लीजिए। इससे आपको क्रैक्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और बिल्डिंग आपका इतना भी हाई राइज नहीं है, G+1 मतलब 2 मंजिला आपका घर है, उतना ज़्यादा भी दोस्तों उसमें लोड नहीं है कि भूकंप में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए। ठीक है, ऐसे में आप खुद से भी दोस्तों थोड़ा बहुत पटरा अरेंज करके इन सब की ढलाई करवा के छत तक ले जा सकते हैं दोस्तों, और उसके बाद किसी ठेकेदार की मदद से दोस्तों छत की ढलाई करवा सकते हैं। ठीक है, G+2, 3 इस तरीके से आपको हाई राइज बिल्डिंग बनवानी है दोस्तों, पहले कॉलम के ढलाई करवाएं, फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा करें, उसके बाद ही दोस्तों आपको ब्रिक वर्क करवाने चाहिए। फिर मिलता हूं दोस्तों, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद। कवर का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखिए। ठीक है, कॉलम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कवर का रोल। ठीक है, फिर मिलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।